नमस्कार, एक बार फिर गोल्डी चुगा आपके साथ। दोस्तों, आयुर्वेद केवल मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य विज्ञान है जो जीवन जीने की अनोखी कला सिखाता है। दोस्तों, आयुर्वेदा शरीर, आत्मा और मन का तीनों का संतुलन बनाकर रोग को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, आयुर्वेदा प्रकृति पर आधारित वो विधा है जो आपके रोगों को जड़ से खत्म कर सकता है और ऋषि मुनियों की शाश्वत देन है। दोस्तों, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ कि आयुर्वेदा एक चमत्कार है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, अगर आयुर्वेदा की बात चली है, आयुर्वेद की बात चली है, आयुर्वेद से चिकित्सा पद्धति की बात चली है, तो मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा भूलचंद आयुर्वेदा हॉस्पिटल। दोस्तों, ये वो अस्पताल है जहाँ पर शुद्ध, प्रामाणिक और पारंपरिक पद्धति के साथ रोगी को उपचार दिया जाता है। बल्कि उपचार ही नहीं दिया जाता, बल्कि रोगी को संपूर्ण स्वस्थ रखने का, स्वस्थ करने का संकल्प भी लिया जाता है। दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस भूलचंद आयुर्वेदा के साथ है, तो मैं यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि जब कोई जटिल बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, एक ठीक होने की आस छोड़ देता है, तो लेकिन भूलचंद आयुर्वेदा में आकर उसे नई संजीवनी मिलती है और उम्मीद की नई रोशनी मिलती है। ये एक्सपीरियंस है मेरा भूलचंद आयुर्वेदा से। दोस्तों, अगर आप तस्वीरें देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अक्सर मेरा यहाँ आना होता है और जो आप ये देख रहे हैं, इतने बड़े पंजाबी सिंगर जो है, ये मात्र यहाँ विजिट करने के लिए नहीं आते, बल्कि यहाँ से अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। और जो गीतकार है, विशेष तौर पर उन्हें प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर गले की, एलर्जी की, वो सभी उपचार यहाँ किए जाते हैं। मैं देख रहा हूँ दरबार साहिब से जो वो हैं सूफी सिंगर सरदार अली जी हैं, सुगंधा शर्मा जी हैं, ये सभी यहाँ इसीलिए आते हैं। इन सभी का ट्रीटमेंट गले का, एलर्जी का यहाँ से चल रहा है। और दोस्तों, एक नहीं, लगभग सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट यहाँ होता है। और मैं यह कहना चाहूँगा, ये केवल मात्र शाहबाद से नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आप सही सुन रहे हैं कि केवल मात्र शाहबाद या हरियाणा या कुरुक्षेत्र से नहीं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों, आज कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ शेयर होगी तो आप तक पहुँचेगी, लोगों तक पहुँचेगी, दुनिया तक पहुँचेगी और उन लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा। तो मैं बताने जा रहा था कि आज विशेष तौर पर पंजाब मोगा से अशपिंदर सिंह, जो जिनका शरीर बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि जाम हो चुका था, डेड हो चुका था, हिलना डुलना उनके बस की बात नहीं थी, जिनकी उंगली तक भी हिलना बंद कर चुकी थी, जब वो शाहबाद के भूलचंद आयुर्वेदा पर पहुंचे, तो पहली बार जब यहाँ के अनुभवी चिकित्सक हैं, अनुभवी डॉक्टर हैं, उन्होंने उनको एम्बुलेंस के भीतर ही चेक किया, उनकी जांच की, लेकिन साथ ही उन्हें उम्मीद की एक किरण भी दी कि वो उन्हें ठीक कर देंगे। तो दोस्तों, मुझे आज खुशी इस बात की है कि बेशक 6 महीने का समय लगा, लेकिन आज अशपिंदर सिंह जी अपने पैरों पर चलकर यहाँ दवा लेने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ दवा तो मिलती है, साथ में दुआ भी मिलती है। तो मैं बी पॉजिटिव का और गोल्डी चुगा आपके मित्र का, भाई का एक ही प्रयास है कि आप चीज़ वो डिलीवर की जाए, न्यूज़ वो डिलीवर की जाए जो 100% सही हो, जिसका लाभ आप लोगों को मिले। तो मैं जुड़ना चाहूँगा अशपिंदर सिंह से, क्योंकि उनसे जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक चमत्कार सा उनकी लाइफ में हुआ है। जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेदा किसी चमत्कार से कम नहीं है, तो वो चमत्कार अशपिंदर सिंह की जीवन में हुआ है। और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, तो वो बात है। और मैं दिखाना चाहूँगा अशपिंदर सिंह जी, जो पहली बार यहाँ पहुँचे तो उन्हें एम्बुलेंस में ही लेटे हुए थे, तो यहाँ के जो अनुभवी चिकित्सक हैं, उन्होंने उन्हें एम्बुलेंस में चेक किया, एक उम्मीद की नई किरण दी, और वो किरण इतनी सफल हुई, इतनी सक्सेस हुई, इतनी कामयाब हुई कि अशपिंदर सिंह जी आज अपने पैरों पर खड़े हैं। ना सिर्फ अशपिंदर जी अपने लिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि और लोगों भी मोगा से यहाँ लेकर आते हैं। अशपिंदर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है, और दिल को सुकून मिल रहा है और खुशी मिल रही है, बल्कि दिल, आत्मा और अंतरात्मा तीनों ही खुश है। वो इसलिए कि आप ठीक है। तो अशपिंदर जी, मैं चाहूंगा कि आपके साथ जो स्टोरी थी
जो बात थी, एक सही बात, कहाँ से शुरू हुआ, क्या आपके साथ थी, शरीर के साथ क्या हुआ, कब कैसे यहाँ पहुंचे और आज क्या परिणाम? मेरे साथ 3 दिन बुखार चढ़े सी जी। अच्छा जी। 3 दिन बुखार चढ़ना, मुड़ के सारा शरीर रुक गया सी। अच्छा, जाम हो गया? हाँ जी, जाम हो गया, शरीर सुन्न हो गया सी, ਲੱਤ पैर कुछ नहीं हिलदी। सो ਜਾਂਦਾ ਸੀ? हाँ जी, हाँ जी, ਪਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਾਸਾ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਪਈ ਸਾਹਬਾਦ ਦੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਪੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਰਨ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਜ ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਸਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਪਿੰਡ ਹਿੰਮਤਪੁਰ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਾਤੇ ਮੇਥੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਆਸ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਜੇ ਜਨਮ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਜਨਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। तो दोस्तों, कहते हैं कि डॉक्टर भी ईश्वरीय रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो डॉक्टर कुशल सैनी, जिन्होंने रश्मिंदर जी का जो ट्रीटमेंट किया, जो एक अनुभवी चिकित्सक हैं, बल्कि एक तपस्वी भी हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो उनके हाथ में ऐसी शफा है, ऐसी विदा है कि सभी रोगी यहाँ ठीक होकर जाते हैं। जैसा कि रश्मिंदर जी ने बताया कि नया जन्म मिला, तो दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है। जब जिंदगी की सांसें रुकने लग जाएं, सभी उम्मीद खत्म हो जाए, आस खत्म हो जाए, तो निश्चित तौर पर वहाँ चमत्कार ही होते हैं। तो डॉक्टर कुशल सैनी ने एक चमत्कार करके दिखाया। कहते हैं ना कि मेहनत मेरी रहमत तेरी, तो वो ऐसा ही हुआ। दवा के साथ दुआ मिली, रहमत मिली, और आज रश्मिंदर सिंह जी अपने पैरों पर मौजूद हुए, आपसे साथ बातचीत की। दोस्तों, क्या हालात थे? अपने बारे में इतनी बात कोई नहीं कहता कि वो जिन्हें की आज छोड़ चुके थे, एम्बुलेंस में आए थे। तो ये पूरी सच्चाई है, तथ्यों पर आधारित है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी यहाँ पर विजिट जरूर करें। तो मेरे साथ दीपक जी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। दीपक जी, आपका धन्यवाद। आप भी डॉक्टर कुशल सैनी के साथ आयुर्वेदा में आपको भी शफा हासिल है। क्या बताएंगे रश्मिंदर जी के बारे में और आयुर्वेदा के बारे में? बस वीर जी ने तो बताया ही है भी, ये हमारे पास लेट के आए थे जी। तो जैसे वीर जी ने बताया भी, मैं लेट के आया था और महीने में ही ये मतलब खुद बैठे अंदर आके जी। तो ऐसे ही जैसे इन्होंने बताया, ऐसे ही आयुर्वेदा में हर ट्रीटमेंट, हर बीमारी का बहुत अच्छा इलाज है। तो जैसे पेट से रिलेटेड होगी, कोई पथरी होगी, लेडीज से रिलेटेड होगी, जैसे रसोलियाँ होगी, हम आयुर्वेदा में मैडम बैठते हैं, वो गायने का भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे किसी के बेबी ना होता हो, बच्चा ना होता हो, और जैसे रसोलियाँ हो, पथरियाँ हो, या मतलब ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी, हर गठिया का आयुर्वेदा में बहुत अच्छा इलाज है। एक गठिया जो मेन होता है आजकल, स्पाइन का, बैक कमर का गठिया, उसका भी आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा इलाज है। सियाटिका होगी, हर बीमारी का आयुर्वेदा में बहुत अच्छा इलाज है। हमारे पास बहुत सिंगर्स, जितने भी रागी प्रचारक हैं, दरबार साहब, गुरुद्वारा साहब, अमृतसर साहब के, तो सारे गले के लिए, पेट की दिक्कतों के लिए आते हैं। तो आयुर्वेदा से जुड़े, हर बीमारी का बहुत अच्छा इलाज है। धन्यवाद दीपक जी। तो सुंदर सिंह जी, आपका भी धन्यवाद, और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। तो हमारा यही प्रयास रहता है बी पॉजिटिव का, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर किया जाए, ताकि लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, जैसे कि भूलचंद आयुर्वेदा किसी परिचय के मोहताज नहीं, यहाँ अक्सर चमत्कार होते हैं। तो सारी बातचीत आपने सुनी, आपको बताई, और सुंदर पाल जी जिनके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने आप भी थी, आपको बताई है दोस्तों। तो निश्चित ही, और डॉक्टर कुशल सैनी जी की, हम हालांकि वो व्यस्त हैं, फिर भी एक झलक उनकी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। हमारे कुशल सैनी जी लोग जो लगा लंबे समय से, और इनके पूर्वज जो थे, जो बुजुर्ग थे, वो भी इसी भूलचंद आयुर्वेदा अस्पताल में लोगों का ट्रीटमेंट करते थे। तो दोस्तों, अगर लगता है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा रोगी जो आस छोड़ चुका हो, तो उसे नई उम्मीद
नई रोशनी मूलचंद आयुर्वेदा में मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ विजिट जरूर करें। और मैंने फिर कहा कि यहाँ पर शुद्ध, प्रमाणिक और पारंपरिक पद्धति के साथ, आयुर्वेदा के साथ उपचार किया जाता है। फिलहाल इतना ही। गोल्डी चौक शाहबाद मार्केट।